ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, माताओं, जय माता दी। आज मैं इतनी ही हाजिरी लगाने आया था, लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जिसे सुनकर हर हिंदू का हृदय प्रश्नों से भर जाएगा, पीड़ा से भर जाएगा, आग से भर जाएगा। देखो, इस वीडियो में मैं किसी के धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं हिंदू समाज की न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की। इसका संबंध आप जान जाएंगे। आप सब जानते हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसका संचालन करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं के चढ़ावे से, भक्ति से, आस्था से होता है। और हाल ही में इस चढ़ावे की फंडिंग से एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जहां तक मुझे याद है नाम है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस। और लेकिन क्या हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, किससे बना है? हिंदू संस्था वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चढ़ावे से बना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कॉलेज के इस साल के, जो कि पहला ही बैच है, 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को गई हैं। केवल 8 सीटें जो मिली हैं हिंदू छात्रों को मिली हैं। सोचिए, 50 सीटें, 50 में से 42 सीटें, 42 मुस्लिम छात्रों के पास हैं। हिंदू छात्र कितने पढ़ेंगे? केवल 8। और ये जो तथ्य है, ये कोई संख्या नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हिंदू समाज के साथ हुआ एक अन्याय का प्रतीक है। भैया, जब दान हिंदुओं का, चढ़ावा हिंदुओं का, मंदिर हिंदुओं का, तो लाभ भी बहुलता में हिंदुओं को मिलना चाहिए ना। कोई भी धर्म निरपेक्ष व्यवस्था तब तक संतुलित कहलाती है जब किसी समुदाय की आस्था और योगदान का सम्मान भी साथ साथ हो। मैं समझा देता हूं आगे इस बात को। अगर आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड अपने संस्थानों में जो भी इंस्टीट्यूट हैं वक्फ के, किनको प्राथमिकता देता है? आप जानते हैं ना, वक्फ के जो संस्थान है वहां किनको प्राथमिकता मिलती है, किनको प्रायोरिटी मिलती है? जितने भी आप देखेंगे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक संस्थान हैं, सबके सब लोग अपने समुदाय के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को वरीयता देते हैं, अवसर देते हैं। लेकिन हिंदू दान से बने हुए संस्थान में हिंदुओं को प्राथमिकता नहीं मिली। 50 में से 8 सीटें हिंदुओं के पास हैं। तो भैया, यहां पर हिंदुओं को प्राथमिकता मिलना अपराध हो गया क्या? हिंदुओं का चढ़ावा, हिंदुओं का दान, हिंदुओं का श्राइन बोर्ड, मेडिकल कॉलेज बना, सिर्फ 42 सीटें। देखो भैया, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना न्याय मांग रहे हैं। यहां बात न्याय की है। हम कहते हैं कि जब संस्थान की नींव हिंदू दान पर खड़ी हुई है,
जब भवन, मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर श्रद्धालुओं के चढ़ावे से बने हैं, जब करोड़ों लोग माता के दरबार में नतमस्तक होकर पैसा चढ़ाते हैं, तो ये पैसा हिंदू समाज के लिए अवसर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या ये गलत है? नहीं, ये न्याय है, ये सम्मान है, ये समानता है। भैया, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, संस्थान है, सरकार है, मैं यही मांग करता हूं कि जो भी एडमिशन किए गए हैं, उस एडमिशन प्रोसेस की समीक्षा होनी चाहिए। कैसे किए गए हैं एडमिशन? प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए और श्रद्धालुओं की भावना को ध्यान में रखकर संतुलन लाया जाए। और यह तो आपको मानना पड़ेगा कि श्राइन बोर्ड को धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष बनना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड को, जो श्राइन बोर्ड के संस्थान है, श्राइन बोर्ड को अपने संस्थानों में धर्म सापेक्ष प्राथमिकता नीति लानी पड़ेगी, जैसे अन्य धार्मिक संस्थान करते हैं। धर्म निरपेक्ष नहीं बनना, श्राइन बोर्ड को धर्म सापेक्ष बनना है। और क्या करना है? जितने भी लोकल हिंदू स्टूडेंट्स हैं, स्थानीय हिंदू विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन दानदाताओं के हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। कि भैया, आप कॉलेज प्रशासन को बताना चाहिए कि पैसा कहां से आया है, कहां कहां से हमको दान मिला है, ऐसा क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। देखिए, ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है, पर यह भी सच है कि हिंदू समाज इस देश की रीढ़ है। और अगर रीढ़ को ही अनदेखा किया जाएगा ना, तो ये संतुलन कहां बचेगा? हिंदुस्तान की रीढ़ है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ को वरीयता मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसी प्रकार हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में संतुलन होना चाहिए। न्याय बचाना है। मैं दोबारा कहता हूं, यह किसी समुदाय के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह अपने समाज, अपने धर्म और अपनी पहचान के लिए सम्मान का आंदोलन है। मुझे अपना सम्मान बचाना है, मुझे अपने समाज, अपने धर्म, अपनी पहचान का सम्मान बचाना है। ये जो फंड हिंदुओं का है, ये जो दान हिंदुओं का है, ये जो चढ़ावा जो आता है हिंदुओं का है, उस पर पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं धर्म सम्मान, समाज सम्मान और आस्था का सम्मान। भैया, सब मिलकर आवाज उठाएं ताकि ये संतुलन आए, न्याय आए और हमारे धर्म को गरिमा प्राप्त हो। जय माता दी, जय श्री राम।